मेडिसिन SQ 1 to 17 सेक्शन 3 पेज नंबर है बच्चों आपका 163, MCQ नंबर है 456। चलें जी डॉक्टर समिया। Patient has ataxia when asked to walk with closed eyes और उसके बाद वो sway back करता है, sway back and forth where is the lesion, तो dorsal column में मैम lesion होती है और जब ओपन क्लोज दोनों से दैट इज सेरिबेलम। चले आगे। उसको rhombic sign positive और sensory ataxia बोलते हैं जी ओके। What is the function of dead space? Dead space में exchange एक मिनट मैम dead space for conditioning of air इंक्रीज वाइल स्टैंडिंग नहीं होगा जब खड़े होते तो नहीं फंक्शन पूछ रहे तो दैट इज कंडक्शन ऑफ एयर। ठीक है, अगर इंक्रीज डिक्रीज का पूछता तो फिर आप कुछ और करते, फंक्शन पूछ रहे। ठीक है चलो आगे। जी RBCs is kept in hypertonic solution containing urea but will be मैम अगर उसने hypertonic की बात कर दी है तो आप shrink swell और lyse लिखेंगे जी ठीक है, हाइपरटोनिक पे पहले श्रिंक, ठीक है, यूरिया डाल दिया तो स्वेल और लाइस। ठीक है चलें आगे। which test is diagnostic for pernicious anemia तो anti-parietal cell antibodies anti-parietal cells antibodies इंट्रिंसिक फैक्टर डॉक्टर साहब, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट होती हैं एंटीबॉडीज। अच्छा चलो, और इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल से रिलीज होते हैं। जी 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 अच्छा diagnosis of gonococcus is easily made by which of the following James stain मैम ग्राम स्टेन ओके ये तो डॉक्टर समिया बहुत रिपीटेड है, रिपीटेड क्यों गलत कर रहे हो? चलो ओके आगे। मैम ये रिपीटेड ही नहीं आते मुझे जो बार बार आए हैं पोस्ट एमआई डेथ ऑन फोर्थ डे फाइंडिंग ऑन बायोप्सी जी फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। पोस्ट एमआई डेथ ऑन फोर्थ डे फाइंडिंग ऑन बायोप्सी ऑफ लेफ्ट मायोकार्डियम विल बी अगर फोर्थ डे पे है तो उसमें नेक्रोसिस न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ रहे होंगे डी ऑप्शन और उसके बाद 10 साल का बच्चा है अब उसको एओर्टिक एन्यूरिज्म की हिस्ट्री है तो ये कावासाकी डिजीज में होता है। अब बच्चा आ रहा है जनरलाइज्ड एडिमा के साथ और एग्जामिनेशन पे प्रोटीन यूरिया है और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग है तो इसमें मैम ये होती है थिकनिंग मैम सब एक मिनट सब एंडोथेलियल होती है मेम्ब्रेनस बी मैम सॉरी एंडोथेलियल किसमें है? मैम सब एंडोथेलियल आई थिंक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और following part of brachial plexus has branches that supply the extensor muscle of the arm तो ट्राइसेप्स रेडियल करती है मैम posterior कॉर्ड स्टार्स वाला। अच्छा विडोर घर में अकेली रह रही है और अब जो है वो डिप्रेशन मेंटल कंफ्यूजन और एंजाइटी के साथ है टैकीकार्डिया भी है कन्वर्जन्स भी हो रही हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया है तो कौन से मैम उसने एंटी डिप्रेसेंट्स लिए थे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ये ओवरडोज में कंफ्यूजन एंजाइटी टीसीएस की साइड इफेक्ट। Which nerve runs along radial artery डॉक्टर साहब इन फोरम क्या हो गया पढ़े? डॉक्टर समिया जी 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 मैम किधर किधर है मैम विच नर्व रन अलोंग द रेडियल आर्टरी इन द फोर आर्म तो फोर आर्म में मैम होती है रेडियल आर्टरी में फोर आर्म पता नहीं मैम नहीं याद आ रही डी ब्रांच नहीं मैम मुझे नहीं याद आ रही सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जी Superficial terminal branch of radial artery is closely related to radial artery only in the middle third of the forearm. In the upper one third, it is widely separated from artery, and in the lower third, it passes backward under the tendon of the brachioradialis. तो ये रेडियल आर्टरी है, इसका मिडल पार्ट के साथ कनेक्शन है आपका सुपरफिशियल रेडियल नर्व का और फिर ये ऐसे करके पोस्टीरियर चला जाएगा बिहाइंड कौन सा अपना टेंडन दैट इज ब्रेकियोरेडियालिस। ठीक है,
और डीप टर्मिनल ब्रांच पोस्टीरियर इंट्रॉशिया है, वो फिर आपके एक्सटेंसर वो देगा अपना जो आपका आता है फिस्ट क्लोयर और वो सब कुछ। सोन एंटर द बैक ऑफ द फोरआर्म बाय पासिंग थ्रू सुपिनेटर मसल। तो ऊपर ब्रेकियोरेडियालिस पे डीप कब हो जाएगी जब सुपिनेटर को फिर जाएगी उसके डीप, ठीक है, तो डीप ब्रांच हो जाएगी। चलें, ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1। ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1 जो होता है मैम, ये सेंसरी है और 4 जो होता है वो मोटर होता है, तो ये ऑल सोमैटोसेंसरी सेंसेशंस, जी, ये ये ऑप्शन। सेंसरी फोर 45 मोटर है। ईयर ये आज आपका जी, जो है ना इसके वॉल्यूम 219 वाला उसमें भी है एमसीक्यू। अच्छा चलो आगे। 45 ईयर ओल्ड मेल विद मास्क लाइक फेसिस मैम, ये है पार्किंसंस का केस और इसमें जो है वो कौन सा है, कहाँ है मैम, कॉडेट, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस लीनियंस इन ब्लैडर और आफ्टर फ्यू इयर्स प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा शिस्टोसोमियासिस। मैम ग्रेनुलोमा ना टीबी में भी होता है, लेकिन कैंसर हमेशा ब्लैडर का शिस्टोसोमियासिस कराएगा, टीबी कभी नहीं कराती। हाँ जी, और बेसिकली इसमें भी शिस्टोस्टोमिसिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें भी जी। कोई एक ट्रैवलर हिस्ट्री के साथ आता है। फिर उसके अलावा आपके और पास केरों की हिस्ट्री के साथ आता है CAIRO, कोई स्पेसिफिक वो है। एरो। अच्छा ठीक है, चलो हाँ। आगे। इजिप्ट 1 molecule of जी 1 molecule of glucose completely break into water, तो ये मैम 38 ATPs होते हैं। और उसके बाद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोन्स ऑफ द मिडल एयर इज टू एम्पलीफाई द साउंड स्टिमुलस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नोसोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायरमेंट स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है निमोनिया। और उसके बाद द बेस्ट वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हम ना उसको अबाउट नहीं नेम एज एंड एड्रेस मैम। अच्छा, उसके बाद है थैलासीमिया बच्चा आ रहा है, उसका अपॉइंटमेंट उसने लिया डेंटल टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन बट 2 days बिफोर ही डेवलप डीप जॉन्डिस। डीप जॉन्डिस की जहाँ पे भी बात आएगी दैट विल बी हिमोलिटिक क्राइसिस मैम। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में ना, सिक्वेस्ट्रेशन तो नहीं, जो जिसमें स्प्लीन इनलार्ज हो रही होगी उसमें डीप जॉन्डिस नहीं होता, हिमोलिटिक के लिए डीप जॉन्डिस आता है, राइट। अच्छा, उसके बाद फीमेल है 17 ईयर ओल्ड विद प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड ब्लाइंड वेजाना। अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट है यूट्रस, तो वो मैम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम 46XY। मैम ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं ड्यूडेनम में, ये ऑप्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई। अ बॉय फेल फ्रॉम हाइट और कंप्रेशन ऑफ सोल ऑफ फुट हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग? बोलो आप। मैम उसमें ना आपकी अगर सोल ऑफ फुट एंटीरियर आर्च, जिसको ट्रांसवर्स आर्च भी कह रहे होते हैं, वो होता है, और जिसमें सोल बिल्कुल फ्लैट हो जाती है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, वो डैमेज होती है। हॉल्स्टन्स वॉल्व किसमें है? ऑस्ट्रेशंस लार्ज इंटेस्टाइन। हॉल्स्टन्स वॉल्व, जी हॉल्टन्स वॉल्व, ये शायद रेक्टम में है, देख लेना इसको, ठीक है। फिर एनस में क्या आपके पास? डेंटेट लाइन और हिल्टन्स लाइन, ठीक है। फिर हाँ। सिग्मॉइड कोलोन है, सिग्मॉइड में टीनिया, एपिफ्लोइक अपेंडेजेस, सीकम होता है आपके पास आइलियम में, जिसमें मैनी वाजा रेक्टा, स्मॉल आर्केड और इंक्रीज मेजेंटल, और ऑपोजिट है जुजिनम के लिए, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड, और साथ में आपके पास आ गया, बस ये था। चलो आगे। A patient has polyp on nasal mucosa. On examination, polyp was covered with a redness on his. तो दैट इज मेटाप्लेजिया यूसिनोफिलिया चाहिए। देखो अब दो चीज़ें, पॉलिप का बास है सर्वाइकल के साथ देते हैं, उसमें मेटाप्लेजिया कवर्ड विद रेडनेस ऑन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी व्हाट विल बी सीन। अब उसने मेटाप्लेजिया भी डाला हुआ है, यूसिनोफिलिया भी डाला हुआ है, तो पॉलिप्स, वॉम इन्फेस्टेशन और उसके साथ अल्लाह भला करे मैम एलर्जी के इसमें ना साथ। उसने एपिथेलियम का तो जिक्र नहीं किया, उसने हाँ। सिर्फ रेडनेस का कहा है, बिल्कुल तो मे बिल्कुल बी इस वजह से यूसिनोफिलिया।
एक वरना ये एपिथेलियम अगर चेंज होती तो शायद शायद उसे साथ में सेल्स और उसका चेंजेस दोनों चीज़ें मेंशन की हूँ, मगर ये जब की बनाई हो तब ना की हो, ठीक है, इतना वेग नहीं सही देता वो। चले आगे। सही। ECF इज डिफरेंट फ्रॉम द ICF। ECF में ना इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और ECF अच्छा लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नेक, तो मैम लिगामेंट नुकी इज ग्रेटर देन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। उसके बाद सोडियम बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट इन IEM। मैम IEM में होते हैं। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू इस्कीमिया? न्यूरॉन। न्यूरॉन में हिप्पोकैम्पस पार्ट। अच्छा उसके बाद जो है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल रिकॉर्डिंग मॉनिटर विल शो वी वेव, इसमें है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। बिल्कुल। सेकंड पार्ट साउंड। चलिए आगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर ऑन फिंगर टिप्स इन्वॉल्व फ्री नर्व एंडिंग्स। और Pain 70 noxious- kg मैन आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका 200 है, क्रिएटिनिन 0.8, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बताया हुआ है, ग्लाइकोज यूरिया, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है वो 88 है, एंड हाइपरटेंशन। हाइपर काज ऑफ दिस हाइपरटेंशन इज मैम इस ये जो है ग्लाइकोज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, लेकिन आंसर में ना उसने कहीं पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा हुआ है। अच्छा ठीक है। A lady has ring-like lesions rashes on forearm. Which one of the following is responsible? Ring-like diatic. बाकी किसी में ring-like lesions नहीं बनती. Which structure is injured behind the sternum internal thoracic artery? हाँ जी ठीक है, बिहाइंड या पैरेलल, और इसके साथ जा रही होती है इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व। वो कहते हैं कि अगर आईटीए डैमेज है तो इप्सिलैटरल फ्रेनिक जो उनकी वो भी होगी, ठीक है। चले आगे। जी कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स तो वेस्टर्न ब्लॉट, चाइल्ड नहीं चाइल्ड बॉर्न EPCR मैम, चाइल्ड है, सॉरी मदर है, प्रेग्नेंट है और उसने उसके साथ भी हो तो भी पीसीआर है। चलिए फॉलो अप एडल्ट्स में CD4, ठीक है। चले आगे। मैम PCR किसके साथ है? सॉरी पीसीआर जब प्रेग्नेंट लेडी भी आएगी ना उसके साथ भी है, अच्छा। ठीक है। उसके साथ HIV है, उसका बच्चा पैदा हुआ है तो क्या कराओगे? पीसीआर कराओगे। और जो CD4 है दैट इज आपके पास वो फॉलो अप, ठीक है। ठीक है। चले कार्सिनोमा ऑफ स्किन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस विल स्प्रेड मुझे टू ये बताओ मैम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। नहीं ग्लैंड्स पेनिक का होना तो ही चाहिए था, डॉक्टर समिया CD4 लेकिन पैरा एओर्टिक जी मैम CD4 होता है या CD8 होता है? मैम CD4 काउंट होता है, हेल्पर टी सेल्स ओके, वही चलो। अफेक्ट होता है। ओके चलो। मैम सुपरफिशियल, अच्छा ये मैंने ना डॉक्टर नमरा कल पढ़ा था कि ना जो हमारे पास सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना उसका जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, लेकिन जब भी हम लोग स्किन की बात करते हैं ना तो वो जो है वो क्योंकि दो ग्रुप होते हैं ना, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो ये जो ऑर्गन्स वाली ड्रेनेज होती है वो हॉरिजॉन्टल में जाती है, और जो स्किन की होती है बिलो द अम्बिलिकस एक्सेप्ट पॉप्लिटियल एरिया वो जाती है वर्टिकल में। इन विच लेयर ऑफ द ओरल म्यूकोसा आर स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड्स? इसमें है स्मॉल सुपरफिशियल सैलिवरी है ग्लैंड्स। और डीप है। सुपरफिशियल में हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल में फिर मीडियल है, हॉरिजॉन्टल में फिर लेटरल है, ठीक है। तो जो मीडियल वाले हैं ना ये सारा पेरिनियल एरिया है, और जो लेटरल वाले हैं ना जी। ये T10 से बिलो, ठीक है। बटक्स वाला जो एरिया है वो इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा फिर डीप है, डीप में वर्टिकल है, दैट इज़ आपके पास जो है ना बिग टो वाला, ठीक है। और जो जो लिटिल जो फिंगर है उसका फिर पॉप्लिटियल में आ जाता है, ठीक है। अच्छा फिर जो अब आप कह रहे हो ना कि T10 से अबव वो फिर चली जाएंगी, ये बेसिकली ये सारी कहानी है, ठीक है, यहाँ की। सिर्फ स्किन और ग्लैंड्स दैट इज़ सुपरफिशियल, और डीप में जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ये वाली आ रही है, ये जो इसकी स्किन नहीं होगी बेसिकली ग्लैंड्स पेनिस क्लिटोरिस वगैरह के साथ, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर आपके नहीं हाँ फिर उसके बाद आपके पास प्रोस्टेट और सर्विक्स, ये दो चीज़ें जिसके साथ एक्सटर्नली लिए इंटरनली लिए आएंगे, ठीक है। या फिर सैक्रल वाले आएंगे, ठीक है। और फिर आ जाते हैं टेस्टिस में, जेनिटल ऑर्गन्स की इस वक्त बात कर रही हूँ, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी वो चले जाएंगे आपके पास पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स या रेट्रो पेरिटोनियल। हाँ वो मैं बताती हूँ, अभी मैं यूट्रस पे नहीं आई हूँ, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अगर अब हम मतलब मेल जेनिटल ऑर्गन हो गया आपके पास, स्किन पिडेंडल एरिया सारा पेरिनियल एरिया हो गया, ठीक है।
अब अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस में बेसिकली ये फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और ये जो फंडस वाला पोर्शन है ये जाएगा आपके पास ये वाले पैरायोटिक, ठीक है। फिर नीचे आ जो बॉडी आ जाती है और ये फंडस आ जाता है। ये वाले दो कहाँ जाएंगे? दीज आर इन वो जो इलियक वाले हैं, ठीक है। ये सर्विक्स वाला सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा इसमें जाएगा। अब वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना में भी ना अपर और लोअर वाला, जो लोअर वाला वेजाइना दैट इज़ इन ये सुपरफिशियल इन्वाइनल लिम्फ नोड्स, और जो ये सर्विक्स और अपर वेजाइना ये बेसिकली फिर ये इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में, ये सारा बेसिकली लोअर पोर्शन का लिम्फेटिक्स है। अगर बैक की बात करो, आप T10 से अबव करो तो पोस्टीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में जाएंगी, ठीक है। अब अपर लिम्ब में आ जाओ। ब्रेस्ट मैंने सर कल बता दिया कि इसमें मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट है। मीडियल ITA में या इंटरनल मेमोरी में जाएंगे। ये वाले आपके पास सब डायफ्रैग्मेटिक और सब ये जो आपके पास है ये जो नीचे लिवर शिवर उधर चला जाएगा। ये वाली इधर से चली जाएगी फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है, जो आपके ग्रुप्स हैं। और सब ड्रेन करेंगे एंटीरियर एक्सिलरी में या एंटीरियर पेक्टोरल में, ठीक है। और साथ में टेल ऑफ ब्रेस्ट भी, और साथ में ये भी निपल भी, ये सारा इधर जाएगा। अच्छा, अब रह गया आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से अपर लिम्ब की जो बिग मतलब थंब है और जो मिडल इंडेक्स फिंगर है दैट इज़ एन इंफ्रा क्लेविकुलर, और बाकी सारा सुप्रा, और ये भी बेसिकली सुप्रा क्लेविकुलर में जाएंगे। फिर आ जाती है बात एसोफेगस की। एसोफेगस भी ये सुप्रा क्लेविकुलर में जाएगा। नीचे अगर आ जाओ स्टमक तो ये सीलिएक में जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है मिड गट, हाइंड गट, ठीक है, तो वो उस लिहाज से सुपीरियर मेजेंटेरिक और इन्फीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। चलो, सारी बॉडी की लिम्फेटिक्स होगी। चलो बच्चों आगे चलो। आगे है इन विच लेयर ऑफ ओरल म्यूकोसा स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये वस्कुलर बंडल इधर होता है, जीबी में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। चलो आगे। जीबी में एब्सेंट होता और है। हाँ, और मस्कुलर एक एक्सटर्ना होता है हिर्शस्प्रंग डिजीज। हाँ, मस्कुलर एक्सटर्ना होता है हिर्शस्प्रंग, एक सेकेंड, एक्सटर्ना होता है, और मैं ये मेंशन कर लूँ हिर्शस्प्रंग। और इसमें एक गैंग्लियोनिक होता है और S2 से S3 S4 होता है। उसके अलावा ये सिग्मो रेक्टो सिग्मोइड को इन्वॉल्व करता है, और प्रॉक्सिमल इसमें डायलिटेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास होता है ना ये वेरिसेस वगैरह, ठीक है, इसके साथ भी ये सबम्यूकोसा। चलें आगे। Which is responsible for AV nodal delay? तो वेंट्रिकुलर फीलिंग होनी होती है प्रॉपर वाली ना। ठीक एक है। मिनट। Which is responsible for AV nodal delay? मैम वेंट्रिकल AV नोडल डिले होता कौन सा, पहले मुझे बताओ। ये वाला है ना, ठीक है। S से AV के पास जाना है। तो आप कह रहे थे वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स प्रॉपरली। वो इसलिए वहाँ पे इम्पल्स आके रुक जाती है ना, ताकि हमारे पास वेंट्रिकल्स पहले प्रॉपर वाला फिल हो सके, उसके बाद से AV में अगर डिले होगा तो ये फिलिंग भी डिले होगी ना, ठीक है। जो चीज़ इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रही है अगले फेज को भी प्रोलॉन्ग कर रही है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आएंगी। चलें आगे। डायबिटीज, रेटिनोपैथी इफेक्ट रेटिनोपैथी आर्टेरियोल्स को अफेक्ट करती है, और उसके बाद लंग्स में भी रेजिस्टेंस इसी की वजह से। जी आगे। जी, माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट इन द एपिकल एंड सीलिएटेड सेल्स मैम। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सॉरी मैम, आवाज़ ठीक आ रही है? थोड़ा सा ना दूर से जी, अब ठीक आ रही है। थोड़ी दूर से आ रही है, ओके ओके। अच्छा चले ऐसे। डॉक्टर समिया, ये मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर शिराज हैं हमारे साथ अभी? जी हैं। अच्छा डॉक्टर शिराज, आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो हमें बताएं। मैं ज़रा एक पेशेंट आया देखने जा रही हूँ। ये 490 से 505 या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग डिस्कस करो तो मैं आई, ठीक है। स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, कोई बता दें टॉपिक, वहीं डिस्कस कर लेते हैं। असल में मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहिबा, आपको ये मैम ने जो बताया लिम्फ नोड डिसीज समझ आ गई थी? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैडम बता रही थी लिम्फ नोड्स, ये इनकी ना समझ आ गई आपको? जी।
आपको बतानी है? असल में ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग है वाला पॉइंट है, तो ना पता नहीं क्या है, अच्छा कुछ मिस हो जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ना जब हम लोग बात करते हैं कि राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की ना लिम्फेटिक ड्रेनेज, जी जी, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूं या ग्रुप में सेंड कर देती हूँ? जैसे आपको सही लगे। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जब हम लोग पूरी बॉडी की लिम्फेटिक ड्रेनेज देख रहे होते हैं ना, तो उसमें है क्या कि राइट साइड की अलहदा और लेफ्ट साइड की सेपरेट जो होगी ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है और क्या कह रहे हैं, थोरेसिक डक्ट होती है। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो ड्रेन करती है राइट साइड ऑफ द बॉडी को अबव द डायफ्राम, और ये दोनों चाहे राइट डक्ट हो, लिम्फेटिक डक्ट हो, चाहे थोरेसिक डक्ट हो, इन दोनों ने ओपन होना होता है जहाँ पे जंक्शन होता है, क्योंकि ये सारा जो लिम्फ होता है ना दोबारा वेनस सिस्टम मतलब दोबारा हमारी सर्कुलेशन में जा रहा होता है, तो इसमें ओपन होना होता है एट द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन। तो राइट साइड का हमेशा फ्रॉम अबव द डायफ्राम दैट विल बी राइट लिम्फेटिक डक्ट, और वो जाके ओपन हो जाएगी एट द जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन वेन, ये है ना। हाँ, और बाकी रही जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी की, मतलब वो जो सारी लिम्फेटिक्स होती हैं उनको ड्रेन करती है थोरेसिक डक्ट बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट थोरेक्स और अपर लिम्फ को ना, और वो सारा जो होता है वो सारा लिम्फ जो होता है वो ड्रेन करता है इसमें क्या होता है वो लेफ्ट साइड की जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है, और मतलब जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन। फिर उसमें ना यहाँ तक समझ आ गई? जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। इस पिक्चर में है जो मैंने भेजी है, मे बी वो ग्रुप में मैंने अभी भेजी है। जी मैं देख रहा हूँ उसको। यहाँ पर आपने मेंशन किया होगा ये अपना एक लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी और एक राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे ये लिखा हुआ है कि राइट थोरेसिक डक्ट इनटू राइट सबक्लेवियन वेन, ये जंक्शन में है। जी जी, ये वो इंटरनल जुगुलर वेन और वो जंक्शन है इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन जो है वो राइट साइड की, वो जो कि जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक में, थोरेसिक डक्ट में वो यहाँ तक समझ आ गई? जी ये वाली आ गई है। वो जो मैम बता रही थी ना कि अपना वर्टिकल ग्रुप वाला वो जो था और हॉरिजॉन्टल ग्रुप और सब सुपरफिशियल इनवाना लिम्फ नोड, फिर बिग टो जो है उसको वर्टिकल सुपरफिशियल इनवाना लिम्फ नोड सप्लाई कर रहा है, और जो है
लिटिल जो फुट का लिटिल जो फिंगर है उसको आपका, तो और उसके अलावा जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनको। इसमें ना मैम जो बता रही थी वो ये था कि जो हमारे पास राइट और लेफ्ट जो है ना बॉडी का ना, असल में उन्होंने ये बताया कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है ना, उसमें जो लेटरल एक्सिलरी या ह्यूमरल लिम्फ नोड होता है उसके भी पार्ट वो होते हैं ना, मतलब डिवीजन की होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड की। तो जो अपर लिम्फ के सारे डीप लिम्फेटिक्स होंगे वो जाते हैं लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में। सिर्फ अपर लिम्फ की बात करें, और उसके बाद उसी लेटरल एक्सिलरी या ह्यूमरल लिम्फ नोड में जो बेसिलिक वेन के साथ, मतलब दो तरह की जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, एक डीप लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है और एक सुपरफिशियल होती है। अगर अभी सिर्फ अपर लिम्फ की बात करें, वो तो मैंने एक पाथवे बता दिया ना कि अपर लिम्फ का थोरेसिक डक्ट से जाएगा या लिम्फेट वो, और कौन सी है क्या बताया मैंने, हाँ राइट लिम्फेटिक डक्ट से ना। अब अगर इनकी हम लोग पूरी बॉडी की लिम्फेटिक्स देखें ना, तो उसमें सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स भी होते हैं और डीप लिम्फेटिक्स भी होती हैं। अब अगर अपर लिम्फ से स्टार्ट करें तो अपर लिम्फ की जो डीप लिम्फेटिक्स होती हैं सारी वो जाएंगी लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में, ठीक है। अब इसी लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड एक अभी लिम्फ नोड याद रखें, वो लेटरल एक्सिलरी है, ठीक है। अब अपर लिम्फ की सारी जो डीप लिम्फेटिक्स हैं वो तो गई लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में। अब उसके ना अगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स देखें तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में जो हमारे पास बेसिलिक वेन होती है ना, जो अल्नर साइड पे होती है, उसकी टेरिटरी के साथ जो सारी स्किन होती है, जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती है, वो भी हमारे पास लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में जा रही होती है। समझ आ रही है? ये पिक्चर में तो नहीं दिया, वो आपने अपने से बताया। मैं वो आई हैव नोट्स, बट मुझे ना उससे फिर वो स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। तो ये किसी बुक में है तो मुझे ये बता दें, फिर मैं वहीं से देख लूँ। मैंने बुक नहीं पढ़ी इसके लिए, मुझे मेरी दोस्त ने भेजे थे नोट्स, तो वही थे मेरे पास। अब जैसे वो डबल ए में जो दिया होगा ना इन्होंने, एक तो वो ब्रेस्ट का दिया हुआ है, तो चलो ठीक है वो समझ आ जाती है। दूसरा इन्होंने जो दिया हुआ है ये पॉइंट बना के दिया हुआ है। अच्छा सही, ये इसको देखें जो मैंने अभी भेजी है। ये जो मैं बता रही थी ना, जो डीप लिम्फेटिक्स हैं अपर लिम्फ के, पहले उनको देख लें, वो जा रहे होते हैं लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में या ह्यूमरल में, ठीक है। अब अगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की बात करें तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स वो वाले जो कि बेसिलिक वेन टेरिटरी के साथ होते हैं, अल्नर हाफ के ना, पिक्चर में भी है ऊपर, तो वो जाते हैं लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में, ठीक है। ठीक है जी, ये लेटरल एक्सिलरी नोड और हेमोरल जो है ये बेसिलिक, हाँ ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद ये मैं पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड का बता रही हूँ अभी, और उसके बाद होता है जो उसके पेक्टोरल ग्रुप होता है ना या एंटीरियर ग्रुप होता है, वो सिर्फ ब्रेस्ट को ड्रेन करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटीरियर थोरेसिक वॉल को भी। जो पोस्टीरियर और स्केपुलर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, जो अभी डॉक्टर नम्रा बता रही थी, वो T10 से ऊपर वाला सिर्फ बैक का जो है, स्किन ऑफ द बैक ऑफ द थोरैक्स, उसको उसकी जो है वो लिम्फेटिक्स इसमें जाती है, ड्रेन करती है। T10 एक तो हमने वो पढ़ा था ना ब्लाइकस का, वो जो है डर्माटोम है ना। जी वो ना बैक की स्किन की बात कर रही हूँ, नॉट फ्रंट। जी, ये पीछे जो पिक्चर में वो ऊपर रेड डॉट भी तो डाला हुआ है ये ऊपर। हाँ, वो सारा जी, वो जो होगा ना वो ड्रेन करेगा इधर, क्या मैंने बताया अभी, पोस्टीरियर स्केपुलर एक्सिलरी लिम्फ नोड में, ठीक है जी, सही है। उसके बाद है उसके बाद क्या बताऊँ, हाँ जो मैम बता रही थी ना, इंफ्रा क्लेविकुलर या डेल्टा पेक्टोरल लिम्फ नोड, जो इंफ्रा क्लेविकुलर होती है ना, वो जो हमारे पास रेडियल बॉर्डर ऑफ अपर लिम्फ है, वो मतलब फर्स्ट थंब और इंडेक्स फिंगर, वो ड्रेन करती है इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में। तो ये अपर लिम्फ के सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स हो गए हैं। आप मुझे एक दफा बता दें, मैं करेक्शन करा दूंगी।
सबसे पहले तो अपना यही वाला जो पिक्चर आपने भेजी ये बता देता हूँ, इसमें लेटरल एक्सिलरी नोड और ह्यूमरल लिखा हुआ है। इसमें सारे ये आर डीप लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब। ये देखिए, जो पहले जो चीज़ याद रखनी है ना, बॉडी के सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं और डीप लिम्फेटिक्स होती हैं, ठीक है, ये तो हमें चीज़ पता है। अब ये सारी सुपरफिशियल डीप लिम्फेटिक्स ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगी, ठीक है। जो अगर हम लोग अपर लिम्फ से स्टार्ट करें, मैं हेड और फेस की नहीं बात कर रही, हेड और फेस की वो सबमैंडिबुलर और सर्वाइकल लिम्फ नोड जाके बनता है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही। जो अपर लिम्फ होता है ना, उसकी डीप लिम्फेटिक्स जाती हैं एक्सिलरी ग्रुप जो हमारे पास लेटरल है, ठीक है। और उसी लेटरल में जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं, कौन सी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, जो बेजेलिक वेन के साथ होती हैं, मतलब जो हमारे पास अल्नर हाफ का जो होता है ना टेरिटरी, उसको जो होती है वो ड्रेन करी होती है लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। ये सुपरफिशियल की बात कर रही हूँ, ठीक तो हो गई। अब सुपरफिशियल तो मैंने बेजेलिक का बता दिया, मीडियल का बता दिया, लेटरल का जो भी मैम बता रही थी, लेटरल मतलब वो थंब वाला और इंडेक्स फिंगर वाला, वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में, ठीक है। उसमें वो इंफ्राक्लेविकुलर वाला था ना कि फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स, सॉरी इंफ्राक्लेविकुलर होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर बोल रही हूँ, दैट्स इंफ्राक्लेविकुलर जो थंब और इंडेक्स फिंगर का होता है। आप एक दफा मुझे बता दें, ये हो जाएगा ठीक। और दूसरा जो सुप्राक्लेविकुलर है वो रिंग फिंगर हो जाती है, और आपकी फोर्थ वाली जो है वो नहीं इंफ्राक्लेविकुलर, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इंफ्राक्लेविकुलर है जी। इंफ्राक्लेविकुलर में फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर और थंब ये वाला एरिया आएगा। हाँ, ये इसके कौन से लिम्फेटिक्स होंगे? सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ये सारी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। और सुप्राक्लेविकुलर में आपका आता है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो दूसरे वाले बताएं, डीप लिम्फेटिक्स और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। स्टार्ट में ये है कि बॉडी के अपर लिम्फ का डीप लिम्फेटिक्स होते हैं और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं। जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं उनमें लेटरल एक्सिलरी नोड ये सारी सप्लाई कर रही होती हैं, और जो सुपरफिशियल उसके अंदर ड्रेन करते हैं, उसके अंदर ड्रेन करते हैं। ये लेटरल एक्सिलरी नोड ह्यूमरल वाले डीप लिम्फेटिक्स में ड्रेन करते हैं। और जो बॉडी की सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं उसमें हमारे पास बेजेलिक आ जाता है, बेजेलिक वेन वाली साइड पे आ जाएंगे, जिसमें अल्नर हाफ जो है वो आ जाती हैं, और ये सारी की सारी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में ड्रेन कर रही होती हैं। अब जो लिम्फेटिक्स कौन से लिम्फ नोड, मतलब ये है सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो भी आपने बात की है, ये कौन से लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगी? ये लिम्फ नोड लेटरल एक्सिलरी, हाँ वही वाला, डीप यूसी में और सुपरफिशियल भी। सुपरफिशियल सिर्फ बेजेलिक वेन टेरिटरी वाली। जी बेजेलिक वाली जो है वो सुपरफिशियल कंट्रीब्यूट कर रही है और वो लेटरल एक्सिलरी में जाएगी। हाँ, और जो डीप वाली जो डीप वाली है सेफेलिक वाली जो है जी, हाँ वो कहाँ जाएगी? लिम्फेटिक जो डीप वाली है वो भी इसी में जाएगी, लेटरल एक्सिलरी में। हाँ डीप तो हो गई, जो सुपरफिशियल सिफेलिक वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, कहाँ ड्रेन करेगा? वो तो पीछे से लिम्फेटिक्स जो उसकी वो आ रही हैं वो भी इसी में करेगा, सुपरफिशियल वाली में। नहीं वो जाएगा जो जहाँ पे थंब और इंडेक्स फिंगर लेटरल साइड पे है ना, जहाँ पे बेजेलिक वेन है, ओ सॉरी सिफेलिक वेन है, तो वो पार्ट भी कहाँ जाएगा? वो इंफ्राक्लेविकुलर में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। तो ये अपर जी, ये जो बेजेलिक वाली आ रही है टेरिटरी, तो ये पीछे से तो लिटिल फिंगर और वो रिंग फिंगर से आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो सुप्राक्लेविकुलर को ट्रेन कर, सुप्राक्लेविकुलर नोड से वो मैंने हाँ मुझे ये नहीं याद कि वहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड बाकी 3 फिंगर्स को जाएगा, मतलब बाकी 3 फिंगर्स की डॉक्टर नम्रा बता रही थी, तो मे भी 3 फिंगर्स की सुप्राक्लेविकुलर जाएंगी, लेकिन जो बेजेलिक वाला टेरिटरी है ना वो हमारे पास लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा। जी मुझे समझ आ गया। ये वाली जो इंफ्राक्लेविकुलर और है ना सुप्राक्लेविकुलर, वो डबल में भी है, डबल ए में दिया हुआ उन्होंने। अच्छा सही ठीक। मतलब अच्छा अभी जी हैंड से स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होते होते ऊपर आएंगे और फिर वो लेटरल एक्सिलरी नोड में ड्रेन हो जाएगी आपकी, जो है पूरे शोल्डर की है। हाँ
लिम्फेटिक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये समझ आ गई। जी जी, ये आगे मसले। ये अभी सिर्फ अपर लिम्ब पढ़ा है और ये अपर लिम्ब का भी फ्रंट वाला पार्ट ना, जो बैक होगी ना, तो बैक में T10 तक जो सारा सुपरफिशियल लिम्फेटिक आएगा वो कहाँ जाएगा? ये पोस्टीरियर स्कैपुलर एक्सिलरी नोड वाला। जी बिल्कुल ठीक है, अबव अपर लिम्ब हो T10 गया। है। जी अबव T10। अब वो उसके ठीक है, ये बैक हो गया और वो शोल्डर हो गया। जो फ्रंट हाँ। पे वाली साइड पे वो एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप आ जाएंगे, जिसमें हमारा हाँ। वो लिम्फेटिक्स आ जाएंगे। आपने ना सिर्फ डिफरेंशिएट ये करना है कि आप डीप कहाँ लेके जा रहे हैं और सुपरफिशियल कौन से एरिया का कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप दोनों डिफरेंट हैं, ये समझ आ गई कि मैं रिपीट कर दूं? ये जो पोस्टीरियर वाला है ये भी सुपरफिशियल है ना? हाँ स्किन है ना ये। स्किन है। और जो ऊपर वाला लेटरल एक्सिलरी नोड में जो सुपरफिशियल है वो बेसिलिक वाला आ जाएगा। हाँ। और डीप वाला जो है डीप लिम्फेटिक्स वो भी लेटरल एक्सिलरी नोड में डीप की गेन करेंगे। हाँ ठीक हो गया, मतलब लेटरल एक्सिलरी नोड में सुपरफिशियल भी है डीप भी है। हाँ, वो बेसिलिक वाला पार्ट, सिफेलिक वाला पार्ट नहीं। सेफेलिक वाला वो डीप, हाँ जी जी, सेफेलिक वाला उसमें आ जाएगा इंफ्राक्लेविकुलर में। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा उसके बाद क्या बचता है? ये एंटीरियर आपने ना लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो ब्रेस्ट की है ना वो डिफरेंट है, वो तो आसान सी है ना, तो वो याद हो जाती है। उसका ये सिर्फ बॉडी के थे जो अच्छा ठीक है। अब ना उसमें ना पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल आइलिक और इंटरनल आइलिक जो है वो देख लें जरा। आपको इसी में था ना इशू के वो बॉडी की लिम्फेटिक्स बाकी ऑर्गन्स की नहीं ना, क्योंकि लंग्स की डिफरेंट होती है, ब्रेस्ट की डिफरेंट है, और हमारे पास वो जो जीआईटी का पार्ट है मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की डिफरेंट है। जी वो अपना सीलिक नोड्स आ जाते हैं स्टमक में और हाँ वो ना इस तरह से बस देख लेना कि जो फोरगट वाला पार्ट होगा ना वो सीलिक में जाएगा, जो मिडगट वाले की ड्रेनेज होगी वो कहाँ जाएगी? सुपीरियर में। हाँ, और जो हाइंडगट वाले की होगी वो कहाँ जाएगी? इंफीरियर में। हाँ बस वो गट वाला हो गया। और लंग्स का कौन सा होता है? लंग्स का होता है हाँ वो हाइलर लिम्फ नोड। जी सॉरी, हाइलर लिम्फ नोड्स मैंने ये याद किया होता है। वो मतलब पूरे लंग्स का वो हो जाएगा हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, थायराइड का एनलार्जमेंट की हाँ उन्हीं की होती है, ब्रोंकोमीडियल होते हैं नोड्स। ठीक है, थायराइड का हमारे पास जो होता है सुपीरियर और मीडियल वो आपका ड्रेन करता है ब्रेकियोसेफेलिक में नहीं। अच्छा वो जो सुपीरियर थायराइड, मिडिल थायराइड, इंफीरियर थायराइड है ना, मुझे नहीं पता इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज का, याद नहीं आ रही मुझे। इन दोनों की जो होती है ना सुपीरियर और मीडियल, मुझे ना कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि 3 पार्ट हैं, उनमें से जो 2 पार्ट हैं वो एक में ड्रेन होते हैं और एक जो होता है वो एक में होता है। तो सुपीरियर जो मिडल है वो मेरे ख्याल से इसमें होता है इंटरनल जुगुलर में, और जो लोअर वाला होता है या इंफीरियर वाला वो ब्रेकियोसेफेलिक। हाँ बल्कि ये रत्ती में लिखा हुआ है। तो ये थायराइड का हो गया। अब जी ये वाला जो है ना पैरायोटिक लोअर लिम्ब का, पेरिनियम का, इसमें अच्छा बच्चों फिर ये एमसीक्यूज नहीं डिस्कस किया आप लोगों ने? नहीं डॉक्टर नम्रा ये रिकॉर्ड तो नहीं हुई होगा? मैंने इतना गंदा मंदा पढ़ाया है, मुझे खुद को शर्मिंदगी हो रही है। नहीं वैसे पढ़ाना आता नहीं। वो रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं है, खैर है, किसी को कोई फ़ायदा भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा जी डॉक्टर समिया चलो आगे। A lady on antihypertensive suddenly collapsed with serum potassium 6.7 and other signs is due to suddenly collapse or acute renal failure. अच्छा मैम जरा ऊपर जाएंगी। A lady on antihypertensive suddenly collapsed. मैम एंटीहाइपरटेंसिव कौन सा होगा जिसमें हाइपरकैलेमिया होता है?
डायूरेटिक्स दे सकते हैं ना मैम, एज एंटी हाइपरटेंसिव हम दे रहे होते हैं तो वो स्प्लीनोलेक्टोन हो सकता है। एस के साथ हाइपरक्लीमिया आता नहीं? जी मैम, एस इनहिबिटर्स के साथ हाइपरक्लीमिया आता तो है? मैम आता है। एस इनहिबिटर्स है सब। हाँ आता है मैम, ठीक है मैम। डॉक्टर समीर थोड़ी सी पढ़ने की स्पीड तेज करो। जी पढ़ने की स्पीड तेज जी करो। मैम, पढ़ने की स्पीड तेज करो लेडी भाई। जी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया HPA 96% HPA2 मैम, ये है थैलेसीमिया ट्रेट, HPA2 40% है, 2 to 3% नॉट। अच्छा, उसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिबेलम न्यूप्लास्ट मैम, निस्टैग्मस होना चाहिए लेकिन एक टेक्सिया होगा इसका, सेरिबेलर। निस्टैग्मस क्यों होना चाहिए? मैम निस्टैग्मस भी तो होता है अगर सेरिबेलम का बोझ हो, लेयन हो ना। देखो वो ठीक है, लेकिन फीचर ज़्यादा एटेक्सिया, देखो जब भी आप क्लिनिकल देखते हो ना ज़्यादातर एटेक्सिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी वर्मिस ये एक पार्ट है, जबकि ये एक न्यूक्लिया है या लोब समझ लो, ठीक है। ठीक है बेसिकली मैम, नहीं, वैसे ठीक है लोब ही है लेकिन एटेक्सिया ज़्यादा वाला, ठीक है। चलो आगे। Babinski sign is due to damage in which of the following upper motor neuron, और वो होगा पिरामिड्स, ठीक है मैम। लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पिरामिड के लेवल पे डिकसेशन होती है मेडुला। वर्टिकल ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स रिसीव ड्रेनेज फ्रॉम मैम लोअर लिम्ब। टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट एट नेजल वेस्टिब्यूल मैम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। Common site of clavicular fracture is angle lateral medial 2/3 and lateral 1/3. Lateral 1/3, medial 2/3. हाँ ठीक है मैम। Adrenal cortex is derived from medulla, जो हो रहा होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियर क्लच से, और कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टोडर्म से। ठीक है। CMN कॉमन से आपका कॉर्टेक्स इज मेडुला इज सॉरी मेसोडर्म, और मेडुला इज फ्रॉम न्यूरल क्लस्टर। चलिए आगे। ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर इमर्जिंग थ्रू द जुगुलर फोरामेन इमीडिएटली एंटीरियर रिलेशन जो होता है इसका मैम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इसी तरह आपके पास जो है मैस्टॉइड एंट्रम, ये मैस्टॉइड एंट्रम है। आगे आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी है, पीछे आपके पास सिग्मोइड साइनस पड़ा है, ऊपर जो रूफ है दैट इज़ आपके पास जुगुलर फोरामेन, ठीक है। तो जैसे जुगुलर फोरामेन इधर आपके पास जा रही है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। जैसे ही बाहर आए हो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जैसे ही ऊपर हो तो जो सबसे आगे चीज़ है दैट इज़ आपके पास 12 जो स्पाइनल एसेसरी नर्व है वो, ठीक है। अच्छा चलें आगे। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन प्रेगनेंसी फॉर 1 to 8 weeks, बी अगर ऑप्शन। वो के बाय मेंटेन्ड बाय वर्ड तो फिर प्रोजेस्टेरॉन करने, और अगर वैसे आपसे कहेगा तो क्या रिलीज कर रहा है, फिर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। चलें आगे। ठीक है। A patient while turning eyes towards the left has medial nystagmus मैम, abducens curve। ठीक है। और ये किसका कवर्नस साइनस के साथ आता है, और कौन सा सिंड्रोम के साथ? आइका पाइका या किसके साथ आएगा? पोंटाइन के साथ आएगा अगर 6 नर्व है तो। लेटरल नहीं, मीडियल पोंटाइन, क्योंकि 6 मीडियल होती है। जी आगे चलो। An old patient present with vertical diplopia, head tilting, blurred vision and also difficulty in coming। vertical diplopia मैम उसमें ट्रोक्लियर होती है, लेकिन अगर ट्रोक्लियर नहीं है तो अपोलो मिट्रेनल। देखो बात ये नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डिप्लोपिया पे मत जाओ, ठीक है। अब आप देखो जी जी मैम। अच्छा, ब्लर वीएन, ब्लरिंग ऑफ वीएन, ठीक है। ये वाले फीचर्स है ना साथ में जो आएंगे दैट इज विद आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर। चले आगे। सुपरफिशियल फेशिया इज मिक्सचर ऑफ लूज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। चले आगे। पेशेंट आ रहा है, उसको पेरिफेरल पल्सेशन रिड्यूस है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस। वैसे ये लेवल होगा टी एओर्टा का मैम कौन सा होता है? T12, ठीक है। अगर ये नहीं दिया तो L1 से L3 दिया होता है, ठीक है। और फिर फेमरल एरिया में तो फेमरल एन्यूरिज्म है। अच्छा जी चलो। फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग देयर इज कंपेंसेशन डिक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से होती है मैम। अच्छा, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग अगर वो कहता है कि आपके पास नहीं हो पा रहा, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। अगर वो हैमस्ट्रिंग या शैटिक की बात करेगा तो शैटिक के साथ हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, ठीक है। तो कांट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। चले मिडिल एज मैन। और मिडिल एज मैन केम बैक फ्रॉम केरो मैम, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपका आ ही गया। जी। अब पेशेंट जो है प्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास कंप्लेन है उसको कफ की, हिमोप्टोसिस की, किडनी बायोप्सी पे ग्रैनुलर डिपॉजिट्स हैं, ग्रैनुलर डिपॉजिट्स एंटीजन और ग्लैमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग है मैम। ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में होता है।
जी ठीक है, चले आगे। उसके बाद है कि प्रेग्नेंट लेडी है 30 वीक्स पे और वो ओनली आयरन सप्लीमेंट्स, मैम उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी लेकिन कैल्शियम अगर होगा तो उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद एक पेशेंट है अपना फुट को रोटेट नहीं कर पा रहा मीडियली, मतलब इन्वर्जन नहीं हो रही, तो इन्वर्जन नहीं हो रही तो एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियलिस। उसके बाद चाइल्ड हैज बाल्ड पैच ऑन स्कार्फ सिंस बर्थ और लीथरी है वो। माइक्रोस्कोप पे जब देखा तो पेपिलोमेटस प्रोजेक्शंस है जो कि एपिडर्मिस में होती है, डर्मिस में एबंडेंस ऑफ सीबेशियस ग्लैंड्स है। मैम ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। ई वर्जन होगा तो सेकंड लेटर रूट पेरोनियस, इनवर्जन होगा तो सेकंड लेटर रूट टीबीएल, ठीक है ओके। अब आपने बता दिया स्क्वेमस, चले बेसल सेल, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस डर्मिस हैज एबंडेंस सेबेशियस, ठीक है। अच्छा एक तो ये ऊपर ये होता है अपर लिप के ऊपर, ठीक है। जितना भी एरिया ना लाइक ये जो अपर लिप वाला ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपके पास होगी बेसल सेल की, और ये जो नीचे वाली है दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये भी याद रख लें। तो स्कैल्प पे है ना तो बेसल सेल। चलें आगे। A lady noticed some skin changes with nodules, मतलब स्किन चेंजेस हो रही है, उसको नोड्यूल्स के साइज पता हुआ है। देयर वाज अ लेजन इन ब्रेन डूइंग सीटी स्कैन एंड सम लेजन्स इन द एब्डोमेन वाज नोटिस्ड। मैम इसमें ना ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है और स्किन लेजन्स हैं, देन न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। मैम देखिएगा। अच्छा बच्चों ये जो मेडिसिन वाले हैं ना, आप लोगों ने रात ना न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1, 2 दोनों पढ़कर आना है। ये ना इस दफ़ा नवंबर सॉरी फेब में भी आया हुआ था। एक्चुअली ना रिकॉल्स में हर चीज़ नहीं होती। मैंने देखा है नवंबर में उन्होंने पेपर 1 जो उनसे है ना वो नहीं डाला हुआ 19 वाला, 20 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एसकेस पे भी नहीं रिलाया किया करो, अपने टॉपिक्स भी पढ़ो जो लास्ट फेब में आए हैं ना, मतलब फेब के रिकॉल्स मैम ये देखो। यहीं ऊपर देख लेते हैं, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। मैम वो उसने एब्डोमिनल सिम्टम्स बताए हुए थे, फियोक्रोमोसाइटोमा, स्किन नोड्यूल्स भी बताए हुए थे और फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी। जो टाइप 2 होती है ना उसपे वेस्टिबुलर शिवानोमा और कैटरेक्ट, मतलब 2 नर्व आ जाएंगे, आंख भी और कान भी। देखो, और वेस्टिबुलर शानोमा एक आपके पास होता है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, वही मेरा से वेस्टिबुलर शानोमा, ठीक है। इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व जो कि मैं बेल्स बॉर अक्सर बनाती होती हूँ ऐसे करके। तो 7 आपकी बोतल ऊपर, 8 वाली नीचे, और सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया ये बेल बार है, ये ट्रांसफर सेप्टम है, ये इंटरनल कॉस्टिक मीएटस है, यहाँ से ये वाला शॉनोमा, ठीक है, कॉस्टिक न्यूरोमा, ये ओरिजिनेट करता है। इसको कंफर्म कर लेना, ये भी एमसीक्यूज़ हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो यंग गर्ल है, ऑरल ब्लीडिंग है, जिंजाइवल स्वेलिंग है, पटीकिया, लोअर लिप पैरेस्थीसिया है, सीबीसी में बैरो बायोप्सी एडवाइस्ड है। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? दिस इज़ ल्यूकीमिया, ठीक है। क्यों बोला? कोई है भाई? जी डॉक्टर शराब, मुझे लगता है डॉक्टर समिया का ना वो खराब है नेट। पेशेंट हैविंग टोटल anti-HBC reactive IgM नेगेटिव है, HBS AG नेगेटिव है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? जी डॉक्टर शेराज। मैम इसका कोर पास एंटीबॉडीज रिएक्टिव। अच्छा पास एक्सपोजर, आगे चले। पेशेंट history report showing polymorphism, retinal loss of polarity and increased nuclear to cytoplasmic tissue vertical cautious carcinoma. External oblique muscle form which ligament that lie in between the anterior spherical spine and pubic symphysis, ये inguinal ligament। अच्छा कल ना हम लोगों ने एक लिगामेंट किया था, आप डॉक्टर शराज थे नहीं शायद रात वाली क्लास में, तो ये था कौन सा था? पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन था और पीछे सैक्रल प्रोमोनटरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देते हो? कॉर्डल ब्लॉक देते हो, ठीक है। चलो आगे। Pregnant female taking iron supplements, she will have deficiency of folic vitamin calcium। हाँ डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो कैल्शियम को मतलब कैल्शियम को प्रेफर करोगे कि फॉलिक एसिड भी दियो। जी आगे। Which of the following increase extracellular presence have profound effect on heart? Potassium। पोटेशियम, चले आगे।
phenotypically female, having primary amenorrhea and karyotype XY. What is diagnosis? Androgen insensitivity syndrome. ठीक है, R markers is which of the following? ALL जी, CD19. 19 और 20, चले आगे। A piece of sugar is placed on anterior two-third of the tongue, which nerve carry taste sensitivity from these areas. तो इसमें facial nerve, anterior two-third हाँ facial जी, nerve. एंटी टू थर्ड ऊपर टिप से होता है स्वीट, ठीक है, ये भी है। चलो आपने उस तरह भी कर लिया, आगे चलो। मैम एड्स वाले पेशेंट में बिटर होता है वो वाला जो इधर टिप पे, टिप पे स्वीट नहीं है। टिप पे मैम स्वीट है, जो पोस्टीरियर वाली साइड पे टंग के वहाँ बिटर है। अच्छा हाँ जी, वो जो ग्लोसोफ्रिंजियल और उसके साथ आएगा ना, वो बिटर आएगा जी, ऐसे ही है। चलो आगे। A patient fainted during dental surgery. Tendinar position was maintained in some irritant solution was insonod in order to stimulate some area and very vision of charismatic. इसका तो नहीं आता। Fifth cranial nerve, trigeminal. ठीक है, मतलब कि जब हम अमोनिया शमोनिया देते हैं तो हम ट्राइजेमिनल को जागर कर रहे होते हैं। चलो आगे चलो। Inspiratory RAM signals are produced from dorsal respiratory neurons. Their rate increases in response to impulses from pneumothoracic center in pons. After 5 days post MI, the most prominent cells are macrophages. Cardiolipin phospholipid is present in which of the following mitochondria? The metabolic fuel for liver in the post-absorptive phase is glucose. Cushing syndrome related to which of the following cause adrenal adenoma? Nucleus of RAM sleep in RAFI. नॉन रेम में रेफ होते हैं, इसमें लोकस सेलुलस होना चाहिए, पता नहीं क्या है यार, ये कुछ गलत नहीं है। मैम लोकस सेलुलस नो रैम में नहीं होता। मुझे क्यों लग रहा है नहीं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ना मैम सीरोटोनिन होता है, और सीरोटोनिन आ रहा होता है रेफे से। मैम वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होता है रेफे मैग्नस ना, है ना, इसलिए नहीं होता है रेफ न्यूक्लियस। जी। हाँ चलो, मे बी वो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इसलिए। चलो आगे चलो। Patient was taken warfarin and after monitoring INR 2 to 3 is normal age, and then patient took another drug for chest infection due to which INR increased to 5. What is that? Clarithromycin. ऐसी एंटीबायोटिक बताओ जो एरिथमियास करती है। मैम एरिथमियास एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन है मैम। शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे खुशी हुई है डॉक्टर शिराज, वेरी गुड। ये आपकी स्लाइवा में भी होती है। चलो आगे। In diabetes insipidus, the correct parameter would be decreased urine osmolarity, increased serum osmolarity हो जाती है। MAP is related to which of the following? Cardiac output and total peripheral resistance. E. Standard deviation plus mean is confidence. मैम ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड एरर नहीं ना पूछा, ठीक है। अगर एरर और साथ में पूछता आपको टी वैल्यू तो फिर वो था कॉन्फिडेंस। अच्छा सॉरी एक मिनट, स्टैंडर्ड एरर प्लस एरर है ना तो मीन, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर प्लस टी वैल्यू तो लिमिट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। चलो आगे चलो। Which anti-HIV drug causes pancreatitis tyrosine? Which type of loss occur due to lesion and post-central virus? इसका sensory post inspiratory capacity. Inspiratory capacity is related to inspiratory reserve volume plus tidal volume. Acute respiratory distress syndrome is related to which of the following? Prematurity. Most common cause of pyogenic lung abscess. लंग एब्सेस के साथ आओगे तो किसके साथ आओगे? स्टेफ ऑरियस, ठीक है। चलो
ग्रैनुलोमा इज अ माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ which kind of cells मैम ये है एपिथेलॉइड चलो Misner couples detect which of the following low frequency चलो no sperm in ejaculation called azoospermia शाबाश, चलो आगे। and expiratory volume will be increased in COPD. A patient with C-section 5 weeks ago and a start of scar. There is hard, tender, irregular swelling due to scarring and deformation. 30 years Scarring, old male deformation, treated अच्छा, for okay. meningitis. हम्म 30-year-old male treated for meningitis 1 month ago came with morning headache, having bilateral papillary edema. Cause is hydrocephalus. हाँ जी, चले। SLE 3 letters In type 3, SLE, चले। steady pressure detected by which of the रफ़ी स्टडी following? प्रेशर से गाता है, ठीक है। तो ये दो हो गए आपके, देखो एक ही पेपर के अंदर दो आ गए आपके पास, ठीक है। चलो आगे। मैम आपने क्या बताया इसका रफ़ी का? स्टडी प्रेशर से गाते हैं और टांगे हिला हिला के गाते हैं, तो जॉइंट मूवमेंट का सेंस करना, और स्टडी प्रेशर इज़ विद आपका रफ़ी, ठीक है। रफ़ी नीज, ठीक है, जॉइंट मूवमेंट के साथ भी। अच्छा Yes. चलें। Patient with upper motor neuron lesion exhibit signs of right side hypertonia with exaggerated reflexes and positive beneficial sign. Which of the following is affected? मैम इसका A है, live Brodmann area 4 motor area मोटर effect. एरिया, चलें, ठीक है आगे। Which of the following cells present in between interalveolar septum? Alveolar macrophages. चलें। डिसइक्विलिब्रियम, Disequilibrium response of autonomic nervous system shown in which of the following? Cushing, Meniere. मीनियर्स, ठीक है, मीनियर्स, ठीक है। चलें आगे। Arterial pulse which is palpable on radial artery is due to which of the following? Pulse pressure which pushes arterial wall. जी, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल की डेफिनेशन Ligament. ये है। चलें आगे। मैम ये बता दें आप। Ligament injured on upper extension of neck in which of the following? Nushi. मैम इसका anterior ना दिया हो। Anterior Nushi पहले लिगामेंट नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास, अब वो कह रहा है हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन किया तो पीछे वाला गया, एक्सटेंशन किया आपने गर्दन पीछे लेके जा रहे हो तो आगे वाला उड़ेगा ना, ठीक है। समझ लगी? Yes मैम। चलो आगे। Subarachnoid space is present between arachnoid and pia matter. और GFR increase by which of the following? Decrease colloid osmotic. Daily requirement of protein. हाँ जी। 1 gram. Protein 1 hour. 25-year-old female newly married presents to ER with fever and burning maturation and suprapubic pain with increasing WBC count. The organism involved most likely E. coli. अच्छा बताओ, हमने एमसीक्यू स्टार्ट कहाँ से किए थे? 446 से। 446। अच्छा चलें आगे। Transverse mesocolon is attached posteriorly by second part of duodenum. New channel formation in thrombus of granulation tissue is done so that thrombus can be removed due to which of the following process? ये मैम A वाला recanalization. Patient is preparing for inguinal honey after giving anesthesia surgery done. Nurse came running and told doctor that patient having respiratory distress and sinus disease due to respiratory depression. Patient is conscious, admitted in ICU due to heart problem which thing disturbs him most. Anxiety due to what is happening to him. 48 years old female having no menstruation from 6 months, most likely the reason is मैम इसमें decrease oestrogenicity FSH. A child having schizophrenia now have aggressive behavior. What drug should we give now? Hello, Paradol.
Type 1 hypersensitivity reaction occurs due to eosinophils, and this mechanism will occur due to inorganic dust. Patient giving inhaled dust. A patient given antibiotic for 2 months now present. Patient has fever and GIT symptoms like low stool, but other examination findings will be most likely. तो मैम इसमें बी आएगा सुडोमोना मेम्ब्रेन विद वाइट पैच. A female complained of body ache is having molar rash. Her EN is also positive. What is the ma'am SLD? D. Patient have one normal baby, but she is RH positive and baby is negative. In second pregnancy, preterm baby born in 33 week and on ventilator. What type of antibodies baby have? Anti-receptor antibodies. Complement. C type 3. एंटीजन लिखा हुआ है. रोटेटर कफ इंक्लूड यानी इसमें सीट्स आ जाता है सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनस सबस्कैपुलरिस. फीडिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें मैम है लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, वही जो सैटरी सेंटर है. और DOC फॉर द टी सोलियम एंड शिशोस्टोमा इन्फेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग. ब्रेनजम क्वाड्रल greater than cyclophosphamide greater than albendazole. A 10-year boy diagnosed with type 1 inflammation, the drug choice is nicotinamide. 25-year pregnant lady with thyroid, the drug choice will be thyroid corticosis. तो इसमें है PTU. मैम ऐसे थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ जो पेशेंट आती है उसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते नहीं हार्ट के लिए देखते हैं डॉक्टर. ठीक है, बट जो बेसिकली उसके दूसरे इफेक्ट्स आ रहे हैं ट्रिमर्स ये वो उसकी वजह से. ठीक है, जो सिंपैथेटिक एड्रिनल रश होता है उसकी वजह से. ठीक है, लेकिन वैसे जो उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो ये है. ठीक है. यस मैम. सिंपैथेटिक कोलिनर्जी स्टिमुलेशन causes which effect? तो डायलेशन इन स्केलेटल मसल. A patient is suffering from fatal disease. Who should be informed? Patient tell provide Chris. मैम ये पेशेंट को बता रहे हैं मुकम्मल तौर पे. patient in cardiac diastole having backflow blood which is heard as murmur. This is because of the murmur. रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा एंड दैट विल बी अर्ली आर पार या ऑटिक रिगर्जिटेशन. अर्ली डायस्टलिक मर्मर. IgE level raised by which of the following? Liver fluke. Musculoskeletal growth occurs in which of the following genetic disease? Achondroplasia. Which of the following is higher at apex of lung than base? V/Q. मैम इसमें एपेक्स पे अपना V/Q हाई है और साथ में ऑक्सीजन भी. मैम V/Q ऑक्सीजन लिखा हुआ है साथ. Elderly man with squamous carcinoma of the penis, history of what could be the cause of this? Phimosis. Blood flow of renal system is regulated by which of the following? Glomerular feedback. This joint is an example of saddle joint. Hinge joint. अच्छा condylar joint. मैम ये हर जगह डिफरेंट क्या होता है? कभी hinge, कभी saddle. saddle वाला. Radiation usually causes cancer after 10 years. 10 years, more than 10 years. Globular cell has which type of epithelium? Simple columnar. हाँ.
Which structure lies closest to cerebri? Substantia nigra. Which of the following mechanism prevent heat loss? Vasoconstriction. The haploid number of chromosomes of mammalids. One methods. Atrial fibrillation is one of the which of the following irregular Absent P waves. Yeah, irregular RR interval greater than absent P waves. Which of the following is a neurosecretory hormone? Oxytocin or ADH. Oxytocin. Reticular fibers are present in which White organ greater than dermis. a female was taking dopamine and unable to lactate. Now this is because dopamine inhibits one of the prolactin. Nucleus tractus solitarius contain which of the following? Second body of second incidence is defined as new cases. Incidence new prevalence all for new cases over. Dichrotic notch is related to which of the following? Wall closure. Wall closure. Neural cells are separate from which of the following? Neural tube. Neural tube. Venous blood is higher. Venous blood is higher. Venous blood is. मैम पैक सेल वॉल्यूम होता है और उसके बाद यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ. तो हेमाटोक्रिट. हाँ ठीक है. Enzyme in saliva that prevent iron utilization by bacteria, lactoferrin. Standard deviation measure variability among individual values. What is the relation of pituitary gland, cavernous sinus laterally in uremic neuropathy? What type of anemia occur? तो मैम इसमें नॉर्मोसिटी. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक. नॉर्मोक्रोमिक. नॉर्मोक्रोमिक एक मिनट मैम. यूरेमिक नेफ्रोपैथी. यूरेमिक को इस तरह की जो चीजें होती है ना, इसमें आपके पास नॉर्मो अपना माइक्रो मैक्रो तीनों की फीचर्स आ रहे होते हैं. मैम किडनी वाले में जो कि a man presenting with fever, rigors and pus in urine which is treated for 2 weeks, the most likely from acute pyelonephritis fever है उसका. pyelonephritis. Olfaction is carried by which of the following nerve? Olfactory. Which of the following is a landmark of the neck? मैम sternocleidomastoid नहीं है. Scalene anterior. Patient came for cardiovascular checkup having heart rate 48, stroke volume 118. This is seen in athlete. Heart rate कम है, stroke volume ज़्यादा है. Immunoglobulin formed by which of the following plasma cells? Deep sea drivers. Plasma cell. Deep sea Caesars मैम Caesar. उसके बाद है oral glucose load with increase which hormone? तो मैम secretin वो GIP greater than secretin. GIP ना इसका. Mechanism of apoptosis in autoimmune diseases. Molecular. इसका मतलब क्या होता है? Like autoimmune disease जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं. ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि ये देखती हैं कि जो हार्ट के वो क्या था हार्ट में ना हार्ट में हार्ट सेल्स, हार्ट फेलियर सेल्स. नहीं वो कुछ और था. अब हार्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं. नहीं वो एक कंडीशन थी, मुझे कंडीशन याद नहीं आ रही. मेडिक फीवर में भी होता है ना. सुना मैं बताती हूँ मॉलिक्यूलर मिमिक्री डॉक्टर फिराज. अभी आप आगे चलो. Renal plasma flow decreased by. मैम इसमें renal artery constriction. Prescription of discussed by which area? Left insular cortex.
Which sensation is carried through the dorsal medial nucleus of the thalamus? Dorsal medial Fear and anxiety. fear and anxiety. Subcutaneous part of the external anus sphincter contains smooth muscle presence around anus. Body. Which hepatitis common in Asia and which has least complication? फीमेल प्रेजेंटेड जो मैम बी है मैम वो वर्ल्ड वाइड, सी वाला पाकिस्तान में. Female presented with pallor, fatigue and severe loss of aggression. Investigation of choice. Pallor, fatigue, aggression. V12, B12. Hyperventilation occur due to which of the following? Decreased partial pressure of oxygen. Which is the most slow growing malignancy of the thyroid? Papillary carcinoma. Which one passes through rectal fossa? Rectal nerve. During exercise, blood flow to which of the following degrees? Decrease splanchnic. Kidney greater than splanchnic होगा. उसके बाद during contraction of sarcomere, length of which of the following remain unchanged? I band and sarcomere. A band. सी में हाँ वो आई बैंड sarcomere शॉर्ट होता है, आई ए बैंड अनचेंज. Ejaculation occurs due to which of the following? Potential nerve. Erection parasympathetic. Patient emission sympathetic. Patient with right-sided hemiplegia and facial palsy of left half of the face lay in which of the following capsule? Pons cross lay after this. Neck of femur is neck of femur is supplied by which of the following? Median and lateral. Complex. Patient with hyperthyroidism sign and symptoms will have other problem is नजर नहीं आ रहा. विजन प्रॉब्लम मैम ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो होता है विटामिन डी डिफिशिएंसी. Which of the following is H2 blocker cimetidine? Tip of the nose supplied by which of the following? Ophthalmic division of trigeminal nerve. Ophthalmic division of trigeminal nerve. A girl has bronchial Alveolar pores. A girl has bronchial obstruction but alveoli are still irritated by bronchus and do not collapse. It is due to which of the following? Canaliculi. Dry heat kills bacteria. Alveolar pore. Dry heat kills bacteria by which of the following method? Oxidation.
Pregnant lady with complaint of mitral stenosis, dyspnea and orthopnea get worsened due to which of the following? Pulmonary hypertension. Patient having bleeding tendency and diagnosed as WWD, which among the following tests is used for diagnosis of APTT? DT. Malignant hyperthermia occurs due to change in which of the following? Calcium. Menopause joint is Secondary cartilage. secondary cartilage. Yes. Patient on case of gastric ulcer now presents in OPD with complaint of joint pain. DOC will be ibuprofen. Which of the following 5-HT antagonists used in patient with diarrhea? Alocetrone. A male patient non-case of renal failure presented with signs and symptoms of upper respiratory tract infection. Which of the following antibiotics safe for this patient? prefer करेंगे. एजिथ्रोमाइसिन. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वो मैक्रोलाइड जाएंगे ना. renal failure. Which hormone works? Aldosterone. After heart transplantation infection. Cytomegalovirus. C option. हम इसका C greater than B greater than A. वो है ट्रांसफ्यूजन के साथ. साइटोमेगालो ग्रेटर देन Hep B and Hep A. एक ऑप्शन ये भी था ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट malignancy occur after transfusion. Most important. जी वो मेटल स्किन का होता है ना. TOC for primary generalized epilepsy and monoclonic seizures. तो sodium valproate acid. Valproic acid. Two about Stenson duct is species buccinator muscle. Transport depends on Diffusion. thickness diffusion. In zone 1 of the lung, what happens? Dead space high. Effect of multiparity on cervix is dysplasia. 20 weeks pregnant women will miscarry presented with nipple discharge. What is the possible cause? Alpha M is pregnancy induced prolactinoma. WBCs originate from the precursor cell image of the following. Thymus. नहीं bone marrow. M नीचे वाला abducent nerve lesion location in which part of the brain? Pons. Ma'am, estrogen greater than progesterone. Which abducent nerve lesion location in which part of the following? Bones. It's nerve bones. During acclimatization at high altitude, following changes will occur: increase in pulmonary vasoconstriction. Gut bacteria helps in synthesis of which of the following? Vitamin K. Most common infection in patient with HIV, Cryptococcus. अच्छा डॉक्टर नम्रा, कल जो हम लोग सर्जरी का पेपर कर रहे थे उसमें था कि नीमोसाइटिस जीरोवाइसी, उसमें कैंडिडा का ऑप्शन भी था. मैंने वहाँ पे
मतलब कल तो बहुत एग्जॉस्ट हुई बैठी थी। तो अगर तो न्यूमोसाइटिस जीरोवाइसी नहीं है तो वी विल चूज कैंडिडा। अगर ऐसे ही पूछता है, मतलब कोई मेनिंजाइटिस का, डायरिया का नहीं बताता तो। फिर डॉक्टर समिया, जी जी मैम, वो कल सरजी के पेपर में ना एक एमसीक्यू पढ़ा था हम लोगों ने कि जो मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एचआईवी वाले पेशेंट में होता है ना, तो उसका आंसर था न्यूमोसाइटिस जीरोवाइसी। उसमें कैंडिडा भी था लेकिन वो चूज नहीं किया था। अब यहाँ पे न्यूमोसाइटिस जीरोवाइसी का नहीं है ऑप्शन। इधर उस वजह से आप कर रहे हो। वैसे कॉमनली कैंडिडा आएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक का आएगा तो फिर आपने ये जीरोवेसी करना है, ठीक है। कैटेकोलोमाइन इन काजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैम इसमें हम एपिनेफ्रिन का पूछे, कंस्ट्रक्शन एपिनेफ्रिन या नॉन एपी दोनों का एक ही काम होगा। हाँ, बी अल्फा 1 के तो रिसेप्टर्स पे एक्ट करे होते हैं ना। एपिनेफ्रिन तो उसमें नहीं करता ज्यादा, बीटा पे ज्यादा उसका होता है। हाँ, बीटा ग्रेटर नॉन सिलेक्टिव नहीं होता है। खैर vasoconstriction rapidly adapting receptors detect change in pressure and vibration is which of the following? Popsicles. Pacinian corpuscles. मैं पढ़ाऊँ अब ऐसे डॉक्टर सिराज के मुझे तो कोई इशू नहीं है, पढ़ाने हो तो पढ़ाने हो। नहीं अगर आप, अच्छा ठीक है मैं पढ़ा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चेस ओवर द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग। तो रूट ऑफ द लेफ्ट लंग लेफ्ट रिकरेंट नहीं मैम, लेफ्ट लंग की बात है तो आर्च ऑफ द ऑर्टा होगा, और जो राइट होगी उस पे जाइगस वेन। अच्छा, a young thin lean boy with sign of tetany having blood calcium level बात की है, hypocalcemia है, यूरिन में vitamin D deficiency. A woman with presented with whiplash injury during RTA results in damage to C5 and C6 will affect और C5-6 biceps break eye flexion of forearm. Antisera agglutinates with A and D और प्लाज्मा में है anti-B antibodies. Which blood group is anti-B मैम A पॉजिटिव। अच्छा, उसके डॉक्टर इज हैविंग मोर फेयर टू डू मीडियन एपिसियोटमी बिकॉज इट कैन डैमेज टू एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अच्छा, मीडियोलेटरल एपिसियोटमी स्ट्रक्चर डैमेज करती है बल्बोस स्पॉन्डिलस को, और रिस्क ऑफ डैमेज होता है लिवेटर एनआई का, और मीडियन एपिसियोटमी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी थायमिन डेफिशिएंसी में होती है। पेशेंट विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फेल्सीपम मलेरिया, नेक्स्ट ड्रग गिवन हम लोग आरटी मेथड देते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ। फिर उसके बाद लंग कंप्लायंस इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लंग कंप्लायंस कब इंक्रीज होती है? एम्फाइसीमा में इंक्रीज होती है मैम। और उसके बाद टू अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो साइकोसोमेटिक डिस्टर्बेंस होती है, कोई उसको ऐसा बीमारी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है नंबर नजर नहीं आ रहा। Stroke volume of a patient increase without change in heart rate and peripheral resistance, it will lead to मैम पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा और साथ में मीन आर्टीरियल प्रेशर भी स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्रॉनिक फीवर, नाइट स्वेट्स, टीबी मैम एपिथेलाइट सेल्स भी है। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ हार्ट गेट्स 60% ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट्स, और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी जो होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से, एक मिनट, नहीं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी से आती है मैम, सॉरी डॉक्टर नम्रा, जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी होती है वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक देती है, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन एसोसिएटेड विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस है, पेशेंट को शॉक में मैम इसका जब निकालेंगे ना तो वो आएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर नीचे का, फर्स्ट सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस 55। अच्छा डॉक्टर समिया, वी हैव 6:50
67 पे जी। कह रहे थे कि IBS एज सच नहीं होगा, बेसिकली इसका स्ट्रेस इंड्यूस सबसे ज़्यादा कॉज है ना, इसलिए साइकोसोमैटिक है, ठीक है। सॉरी मैं अंदर बोल नहीं सक रही थी तो बस मैम उसका स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा ना, मतलब जी जी कोई क्लिनिकली रिलेटेड तो ऐसा सच नहीं होता। देखो, लेकिन फिर भी क्लिनिकली मतलब तो कोई नहीं है, मगर पैथोलॉजी नहीं होती ना। है तो वो एक डिजीज़ ना जो को फ्लेयर अप होती है विद स्ट्रेस, ठीक है। चलो Patient injured in RTA bleeding from site of injury with BP, heart rate increase from 100 from sitting to standing, decrease venous return की वजह से सब ये कुछ क्या होगा। हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मैम हाईएस्ट फैट की होती है, फैट 9 की होगी। थी। अच्छा चार्जिंग खत्म होने लगी है, हम ना ऑलमोस्ट 680 तक कंप्लीट करते हैं, चलें। अच्छा, which one of the following produced by action of lipoxygenase LTB4 जो कि strong potent chemotactic factor भी है। शाबाश। Chronic smoker and sequence है alcoholic डॉक्टर साहब? having LTB4 ulcers on is the lower greater lip than- margin इसका which is sequence है। indurated and GG। इसका सीक्वेंस है LTB4 इज ग्रेटर देन मैम interleukin 8 नहीं C5A, C5 वो जो कीमोटैक्सिस में होता है ना। चलें। A chronic smoker and alcoholic having ulcers on the lower lip, मैम squamous cell carcinoma। हाँ जी, लोअर लिप स्क्वेमस सेल है, ठीक है। चलें आगे। Coptic spots जो हैं वो characteristics हैं measles के लिए मैम। ओके अच्छा 70 डॉक्टर old सॉरी lady- सॉरी एक मिनट डॉक्टर जी? शिराज, एक वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री वाला और दूसरा जो आपको भी क्वेश्चन पूछ रहे थे एपिनेफ्रीन वाला, ये दोनों जरा मुझे भेजना है, ये मैं आपको शाम की क्लास में क्लियर करूँगी, ठीक है। चलें। ठीक है मैम। 70-year-old lady with vaginal bleeding, drug of choice होती है on exam, type of precancerous changes, मैम complex hyperplasia with atypia, endometrial carcinoma। शाबाश, चलें आगे। ठीक लगी। Squamous cell carcinoma, squamous cell carcinoma, स्क्वेमस सेल तो बस Diagnosed- ठीक है ना, शिस्टोस्टोमा के साथ है। चलें आगे। lymphatic drainage of stomach is by Celiac- which lymph node? Celiac lymph node। सीलियक Patient, सीलियक जी, चलें। पेशेंट है with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin renin is secretion. from- Which of the following structure in kidney responsible? Ma'am, juxtaglomerular cells। चलें। हार्मोनल प्रोफाइल पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होगा? तो बेसिकली ओव्यूलेशन खत्म हो रही FSH होती है। NH ज्यादा, एस्ट्रोजन हाँ कम। जी, एक चीज़ कहते हैं कि ओव्यूलेशन फेलियर है, मतलब आपके पास फेलियर है तो उसमें भी आपके पास एस्ट्रोजन ज़्यादा, सॉरी एक मिनट ठहरो, हाँ इंक्रीज एस्ट्रोजन कम, FSH है तो LHFSH डिक्रीज एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अब किस में ये ठीक है। चलो अर्थ क्रस्ट में मैम सिलिका। सिलिका होता है, अबेंडेंट। हाँ जी, सिलिका और ठीक है। ASO टाइट्रेट इज डायग्नोस्टिक फॉर ह्यूमेटिक फीवर। ठीक हो गया, चलें आगे। मैम लिम्फेटिक नहीं होता मॉलिक्यूलर मिमिक्री में भी। अच्छा, lymphatic drainage of external nose is followed by lymph nodes। मैम अभी मैंने कराया सब external मैंडिबुलर नोज के, और जो Submandibular पोस्टीरियर lymph nodes नोज में है होता दैट इज रेट्रोफेरेंजियल, ठीक है। और जो उससे भी पोस्टीरियर मोस्ट बाकी का जो नोज है दैट इज इन डीप सर्वाइकल, ठीक है। चलें, ये देखो एक्सटर्नल नोज एंटीरियर नेजल सबमैंडिबुलर, पोस्टीरियर इनटू रेट्रोफेरेंजियल एंड जिगुलर डायगेस्टिक, और उससे जो बाकी रह जाएगा वो डीप सर्वाइकल, ठीक है। चलें आगे। इमीडिएट immediate response in shock baroreceptor का। चलें इसके बाद। A youngster presented in emergency in unconscious state with bilateral pinpoint pupil, मैम मॉर्फिन, ठीक है। चलें आगे। नियासिन की deficiency जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट। चलें और which of the following is causative agent of carcinoma of cervix, मैम human papilloma virus 16 और 18। हाँ 16 और 18 और HHV 8 के पोसी वगैरह, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने कर लिया आज Kaposi sarcoma। 680 तक। ये पता नहीं आपके इसमें से बाकी कितने थे, बाकी कितने हैं? सेक्शन 2 कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे 668। तो कल इंशाल्लाह ये बाकी के 400 कुछ करेंगे हम, ठीक है। फिर आप लोगों के पास रह जाएंगे सेक्शन 4 और 5, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, आप लोगों का टाइम लंबा जाएगा। 300-250 MCQs है किसके? मैम सेक्शन 4 के। अच्छा वो कम है, जी मैम। चलो ओके। ये 3 तक कंप्लीट हो जाएगा, 3 को शायद मैं क्लास ना लूँ, ठीक है। तो 4, 5, 6 आप लोगों का 6 तक कंप्लीट होगा, सर्जरी का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।